नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज और फूलपुर थाने की पुलिस टीम के संयुक्त अभियान में 25,000 का इनामी बदमाश मुकेश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुष्पनगर नहर की पुलिया पर मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को रोकने की कोशिश की, तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में शातिर साइबर अपराधी मुकेश गौतम के दाहिने पैर में गोली लगी। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग गया। मुकेश गौतम के पास से एक तमंचा, 3 ATM कार्ड, नकदी और एक चोरी की पल्सर गाड़ी बरामद हुई है। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी D71 पंजीकृत गैंग का सक्रिय सदस्य है। थाना कप्तानगंज और तेहवरपुर क्षेत्र में हुए साइबर अपराधों में वांछित था। इस पर कई थानों के आधा दर्जन से अधिक साइबर क्राइम के मुकदमे भी पंजीकृत हैं। थाना दीदारगंज क्षेत्र के साइकिलिंग चेकिंग के दौरान जब दीदारगंज पुलिस टीम पुष्पनगर की पुलिया पर चेकिंग कर रही थी, तो उस दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जब इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा मोटरसाइकिल को मोड़कर भागा गया। तो आरटी द्वारा सभी आसपास के थानों की टीमों को इसे घेरने के लिए बताया गया। जब इसको थाना फूलपुर पुलिस टीम और थाना दीदारगंज पुलिस टीम द्वारा घेरा गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और उस फायरिंग के दौरान काउंटर फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। इस बदमाश की पहचान मुकेश गौतम के रूप में हुई है, जो कि 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है और इस पर यह एक खतरनाक शातिर साइबर अपराधी है और ATM विभिन्न जगहों से ATM बदलकर ये साइबर अपराध करता है। इसके ऊपर आधा दर्जन से ज़्यादा केस में ये हैं, जिसमें कुछ केसों में वांछित भी चल रहा था। इसके बाद से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। यूपी के बुलंदशहर में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला ककोड़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां SBI के ATM को काटकर चोर ATM में रखे 11 लाख रुपए की नकदी चोरी करके फरार हो गए। पूरी वारदात ATM में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बाकायदा नकाबपोश 2 चोर ATM कक्ष के अंदर घुसकर ATM मशीन को काटकर चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। SSP की माने तो ककोड़ के इस ATM को काटकर चोर 11 लाख की नकदी उड़ाकर फरार हो गए। CCTV कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस ATM चोरों की तलाश में जुटी है। पुलिस जल्द ही वारदात का खुलासा करने का दावा कर रही है। बीती रात थाना ककोड़ क्षेत्र में ककोड़ कस्बे के बाहरी हिस्से में स्थित एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM में कटवे तत्वों द्वारा उसको ATM को काट करके और उसमें से लगभग 11 लाख के आसपास रुपए थे निकाल लिए गए। CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया। उसमें घटना में प्रयुक्त वाहन और जो 4 व्यक्ति हैं उनकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। घटना में चूँकि घटना हुई है, लापरवाही बरतने वाले चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और हम लोग लगे हैं जल्द ही इस घटना को वर्कआउट करेंगे। इसके पूर्व भी एक घटना ATM कटिंग की थी, जिसमें हम लोगों ने मेवात से लोगों को गिरफ्तार किया था। वो लोग अभी भी जेल में हैं और इस अभियोग के भी अनावरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर, लगभग कितना कैश लेके गए? लगभग 11 लाख रुपए जो प्रथम दृष्टया बताया गया है बैंक की ओर से कि 11 लाख के आसपास उसमें कैश था। रुड़की के मंगलौर में हलवाई की दुकान पर गैस सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। धमाका होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। धमाके में लगभग 10 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और दमकल के अधिकारी बेसमेंट में रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं ताकि और घायलों को बाहर निकाला जा सके। फिलहाल एक घायल युवक को बाहर निकाला गया है, जिसकी हालत गंभीर बनी है। धमाका इतना जबरदस्त था कि दुकान के परकच्चे उड़ गए। धमाके में दुकान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियों को भी लगाया गया।
देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना आप सभी देख रहे हैं, ये घटित हो चुकी है। ये एक गैस सिलेंडर फटने का प्रकरण बताया जा रहा है। अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, पुलिस प्रशासन की टीम लगी हुई है। अभी तक कुल 10 घायलों को सिविल अस्पताल पहुँचा दिया गया है। अभी एक व्यक्ति को और डेब्रिस में से रेस्क्यू करके पहुँचाया गया सिविल अस्पताल। उनकी चिकित्सा शुरू हो चुकी है और आगे भी यहाँ पर सिलेंडर्स वगैरह बरामद किए जा रहे हैं। तो लगातार हम लगे हुए हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि संबंधित जो घायल हैं उन्हें चिकित्सकीय जो सेवा है वो बेस्ट से बेस्ट मिल जाए। कि श्री बालाजी स्वीट भंडार है इधर जो मंगलोर कस्बे में जो है, यहाँ एक सिलेंडर ब्लास्ट का सूचना मिली थी। फोर्स तुरंत मौके पे पहुँच गया था। अभी यहाँ जो भी लोग थे सबका जो है हमने रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। एक व्यक्ति बेसमेंट में फंसा था। हमारा फायर सर्विस और पुलिस टीम संकेत रूप से प्रयास करके जो है उनको भी शक से निकाल कर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी आज 93 साल के हो गए। उनका जन्मदिन 8 नवंबर को कराची के एक सिंधी परिवार में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने उनके निवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आडवाणी को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। मोदी ने पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा को जन जन तक पहुंचाने के साथ देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं उनकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूं। बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के 7वें उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में 8 नवंबर 1927 को एक हिंदू सिंधी परिवार में हुआ था। शुरुआती शिक्षा उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से ग्रेड की थी। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद सिंध के डीजी नेशनल स्कूल में दाखिला लिया। विभाजन के समय उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर मुंबई आकर बस गया। यहाँ उन्होंने लॉ कॉलेज ऑफ द बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। वह उन लोगों में शामिल है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। 10वीं और 14वीं लोकसभा के दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता की भूमिका बखूबी निभाई है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यूपी के बुलंदशहर में 2 दोस्तों ने 7 लाख रुपए न मिलने पर अपने ही दोस्त का अपहरण करके गला रेतकर हत्या कर दी। जी हां, पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये बुलंदशहर के इमलिया में रहने वाले भरत और अंकुश हैं, जिन पर अपने दोस्त राजेंद्र का अपहरण करने के बाद हत्या करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र अपनी दुकान पर बैठा था, तभी उसके दोस्त भरत और अंकुश दुकान पर पहुंचे और उसे अपने साथ पार्टी करने की बात कहकर साथ ले गए, जिसके बाद देर रात तक राजेंद्र लापता रहा। इस दौरान आरोपियों ने उसके परिजनों से 7 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। रुपए न मिलने पर आरोपियों ने उसकी हत्या करके शव को गांव के पास एक कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने देर रात शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सुबह पुलिस ने दोनों नामजद आरोपी दोस्तों को भी दबोच लिया। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मामले का खुलासा कर दिया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसका हादसा हुआ, मेरा भाई छोटा भाई है राजेंद्र। मैं घर से 2 बजे दुकान के लिए आया तो वो दुकान से यानी कि बिना बाइक के वो वहाँ से निकल गया वो। और कुछ समय बाद वो भारत और अंकुश के साथ गाड़ी पे बैठे हुए दिखाया। फिर 3-4 बजे के बाद छोटा भाई आया, वो दुकान पर रह गया, मैं घर चला गया। सारे बीच में कॉल करी और मैंने भी कॉल करी बीच में, तो कोई संपर्क नहीं हुआ हमारा। कॉल यानी कि रिंग बजती गई, कोई संपर्क नहीं हुआ। तो आखिरकार 5:45 बजे के आसपास उसका फ़ोन बंद हो गया। तो मैं तो खाना पीना खा के दुकान पर से आया तो 6:45 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आती है कि आपका भाई अपहरण कर लेगा उसका। किसी कारण उसकी कॉल कट जाती है। फिर 2-3 मिनट बाद फिर कॉल आती है उसकी कि आपका भाई का अपहरण हो गया है और आप 7 लाख फिरौती की इंतजाम करो। अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म करी, हमारे साथी आपके हमारी वो कह रहे थे हमारी दुकान के पास और घर पर लगे हुए हैं, अगर कुछ गड़बड़ी करी तो हम आपको ये ख़त्म कर देंगे। तो ख़त्म हो गया।
ये कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव का एक राजेंद्र सिंह नरोधे राजपूत था, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। ये गांव में ही परचून की दुकान चलाता था। इसी की दुकान के सामने इसी की जाति का एक भारत नाम का व्यक्ति है जो लगभग 22 साल की उम्र का है। वो अपने मामा के यहाँ नौकरी करता था। उनकी फैक्ट्री है कुछ लोहे के सामान बनाने की। दोनों अभिन्न मित्र थे और परमानेंट एक साथ रहा करते थे। भारत ने कल शाम को लगभग दोपहर को लगभग 2:30 बजे के आसपास राजेंद्र को मीट खिलाने के नाम पे मोटरसाइकिल पे बैठा के अपने साथ ले गया और इसके साथ एक इसका तीसरा साथी अंकुश जो कॉमन फ्रेंड था, जो लगभग 19 साल का है, ये भी साथ में था। ये तीनों एक साथ चले। मंडी चौराहे के पास से इन्होंने मीट खरीदी। इस बीच भारत ने मेडिकल स्टोर से 20 नींद की गोलियां खरीद ली थी और ये लोग हजरतपुर गांव के एक जंगल में जो लीची का बड़ा बाग है वहां गए। वहां बैठ करके इन सब ने साथ में बियर पिया। बियर पीने के बाद मीट खाया और मृतक राजेंद्र के मीट में इन सब ने नींद की गोली मिला दी थी और मीट खाते खाते वो गहरी नींद में आ गया। फिर ये अपने साथ टोपाज ब्लेड ले गए थे। उस ब्लेड से उसकी गर्दन की नस काट दी लगभग दिन में 3:30-4 बजे के बीच में। इसके बाद वहाँ जंगल में ही उसे छोड़ करके वापस आ गए और कपड़े आदि इन्होंने बदल लिए। फिर शाम को शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से पुनः दोबारा गए और वो एक सूखा कुआं करीब 200 मीटर की दूरी पे उसी जंगल में था, निर्जन स्थान है। वहाँ पर सूखे कुएं में इन्होंने शव को ले जाके डाल दिया। वहाँ से फिर मृतक का ही मोबाइल फ़ोन लेकर के वापस लौट करके शहर क्षेत्र में आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने मृतक के मोबाइल से उसके भाई सुरेंद्र को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे भाई का अपहरण हो गया है, 7 लाख रुपए की फिरौती जो है तैयार रखना, जब बताएंगे तो पहुंचाना। तो हत्या ये पहले कर चुके थे और केवल भ्रमित करने के उद्देश्य से 7 लाख की फिरौती की बात इनके द्वारा की गई। बाद में जैसे ही फोन उसके पास 7:30 बजे के आसपास आया, पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल हमारी पूरी टीमें, स्वाट टीम, हम लोग और थाने की पुलिस लग गए। पूछताछ में ये जानकारी में आया कि एक लड़के ने मंडी चौराहे पर मृतक को भरत के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते हुए देखा था। उस सूचना के आधार पर भरत को रात में उठाया गया, गाड़ी पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद घटना का खुलासा हुआ। इसका दूसरा साथी अंकुश भी रात में ही गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर शव को सूखे कुएं से बरामद कर लिया गया। इस तरह दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और शव की बरामदगी हो गई है। अभियोग का अनावरण किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स कनपटी पर पिस्टल लगाकर सेल्फी ले रहा था। उसी दौरान पिस्टल का ट्रिगर दब गया और गोली कनपटी पार कर गई। हालांकि इसी दौरान शख्स के साथ एक बड़ा हादसा हो गया और उसकी मौत हो गई। युवक ग्रेटर नोएडा के बिसरक इलाके में रहता है। इस घटना के दौरान युवक के साथ उसका एक दोस्त भी मौके पर मौजूद था। दोस्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। वहीं घटना के बाद पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है। दोस्त नकुल के मुताबिक दोनों ग्रेटर नोएडा अपने दोस्त सचिन से मिलने जा रहे थे। रास्ते में सौरभ पिस्टल निकालकर सेल्फी ले रहा था। जैसे ही गाड़ी बिसरक इलाके के गोल चक्कर पर पहुंची, अचानक गोली चल गई और सौरभ घायल हो गया। नकुल तुरंत सौरभ को इलाज के लिए शारदा अस्पताल ले गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ब्रेजा गाड़ी जिसमें वारदात हुई उसकी फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। साथ ही जिस पिस्टल से गोली चली उसे भी कब्जे में ले लिया गया है। के द्वारा अभी थाना बिशप को दी गई थी कि उसका मित्र सौरभ मावी, जो दोनों एक ब्रेजा नामक गाड़ी में जो है वो एक फ्रेंड की शादी में अटेंड करने गए हुए थे और उसी दौरान सौरभ के द्वारा सेल्फी लेने को अपना एक पिस्टल जो 32 बोर की है उसको निकाला और अचानक जो है वो चल गई, जिससे सौरभ को जो है वो गोली लगी और उसको ये शारदा अस्पताल लेके गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। नकुल को जो है वो पुलिस हिरासत में लिया गया, पूछताछ कर रहे हैं। चूँकि पूरा घटनाक्रम उसी के द्वारा बताया गया, वही चश्मदीद है और बाकी परिजनों को सूचना दे दी गई है। फॉरेंसिक की टीम जो है वो जांच कर रही है और इसी आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सिकोहावान नगर की यातायात व्यवस्था धीरे धीरे पटरी से उतर रही है, क्योंकि इस समय बाजार में ई रिक्शा की तादाद ज़रूरत से ज़्यादा है। दीपावली त्यौहार को देखते हुए बाजार में दुकानें सजी हुई हैं।
अन्य दिनों की अपेक्षा अब बाज़ारों में ग्राहकों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन ई रिक्शा बाज़ार से गुजरते हैं तो अक्सर जाम की स्थिति रहती है। पैदल चलने वाले राहगीर भी परेशान रहते हैं। त्यौहार को देखते हुए थाने पर पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई। बैठक में व्यापारियों के अलावा नगर के अन्य लोग भी मौजूद थे। व्यापारियों ने कहा कि नगर में बड़े वाहनों के प्रवेश से जाम लग जाता है, इसलिए वाहनों के बाजार में अंदर प्रवेश पर रोक लगाई जाए। सीओ शिकवाबाद ने कहा कि ई रिक्शा और ऑटो का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, वाहनों पर नंबर भी डाले जा रहे हैं। इसके लिए चौराहों पर यातायात पुलिस के सिपाही वाहनों की चेकिंग करके नंबरिंग कर रहे हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि वाहन का मालिक कौन है और कौन चालक है। दूसरी बात यह है कि त्योहारों के लिए बाज़ारों में जो भीड़भाड़ हो रही है और जनता को असुविधा ना हो, इसलिए हमने वन वे सिस्टम किया है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में 4 पहिया वाहनों के लिए हमने वर्जित कर दिया गया है। दोनों तरफ से हमने बाज़ार में फोर्स पुलिस लगाई है ताकि जनता आसानी से अपना बाज़ार करे, उनको कोई असुविधा ना हो। और जो ये वाहन अंदर ले जाते हैं, 4 पहिया हो चाहे टिर्री हो, तो ये ना जाएगा, इसके लिए फोर्स की व्यवस्था की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने कहा कि नगर में अधिकांश ई रिक्शा नाबालिग चला रहे हैं। इसके लिए पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है और जल्द ही इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग आए थे जिनका ये कहना है कि जनपद में काफ़ी ख़ासतौर पर शिकोहाबाद क्षेत्र में काफ़ी संख्या में जो है ई रिक्शा और टिर्री चली, जिसको नाबालिग बच्चे चला रहे हैं। तो इस संबंध में कल से एक अभियान हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें सारे ऐसे ई रिक्शा और जो वाहन पब्लिक को कैरी करते हैं उसका हम लोग चेकिंग ड्राइव चलाएंगे, और जो भी इसमें रूल्स का वायलेशन करते हुए मिलेंगे या फिर नाबालिग लोग चलाते मिलेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद जिले में एक सिरफिरे युवक ने घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। युवती के विरोध करने पर उसे ब्लेड से हमला बोल दिया, जिससे युवती की दोनों हाथों की कलाई कट गई। इसके बाद आरोपी युवक को युवती के परिजनों ने मारपीट कर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने लेकर आई। जी हां, हम बात कर रहे हैं थाना क्षेत्र शिकोहाबाद के। युवती के परिजनों का आरोप है कि पड़ोस का ही एक युवक उनकी बेटी को परेशान करता है। दोपहर युवती को घर में अकेला पाकर युवक घुस आया और युवती के साथ जबरदस्ती करने लगा। आरोप है कि इसके बाद युवती को ब्लेड से हमला बोलकर घायल कर दिया। युवती के दोनों हाथों की कलाई कट गई। शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने युवक को पकड़कर पीट दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। युवती की मां का आरोप है कि युवक उसकी बेटी को आए दिन परेशान करता था। हमारी लड़की घर पे अकेली थी, घर में कोई नहीं था। नीचे के ऊपर के सारे गेट बंद कर दिए। उस लड़के ने अकेली कमरा में थी, वहीं बैठे बेदावली जाके जान से मारने की उसने उनको करी, इसके साथ मारपीट की। और जो हाथ कटे, ये कैसे कटे? हाथ उसने चाकू से काटे कि ब्लेड से काटे, मुझे नहीं पता किससे काटे। आप लोग कहाँ थे? हम स्कूल में थे। स्कूल में आज टीकाकरण था, पहला शनिवार था। उधर आरोपी का कहना है कि उसे युवती के परिजनों ने पीटा है। युवती ने उसे अपने घर पर बुलाया था, इसलिए वह मिलने के लिए गया था। ये लड़की का मसला है। कैसा क्या मैटर लड़की का? लड़की वालों ने माँ बाप ने घर पर बुलाया और इसके हाथ वगैरह काटे हैं, कमरे में बंद करके, हमको पता नहीं चला है, और घर में बंद करके कुंडी लगा के, और ये सब उन लोगों ने काटा पीटा किया, हाथ में सर में डंडा मारा है। वहीं सीओ शिकोहाबाद ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों बालिग हैं। करीब 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह तय होने के कारण युवती ने ये कदम उठाया। देखिए, ऐसा है कि ये सूचना मिली थी कि एक लड़का एक लड़की के कमरे में घुस गया है और उसने उसके हाथ में चाकू वाकू मार दिया है। इस पर सूचना मिलने पर पुलिस हम लोग वहाँ गए थे, तो ये पता चला है कि लड़का लड़की दोनों बालिग हैं, पढ़े लिखे हैं, और इनके एक वर्ष पूर्व से आपस में प्रेम चल रहा था।
अब उनमें ब्रेक हो गया है। लड़की की कहीं शादी तय हो गई थी, इसी गुस्से में आकर के लड़के ने उसके कमरे में जाकर उससे कुछ कहासुनी की है और ये बात आई है कि साहब उसके कुछ चाकुओं को मार दिया। तो हम लोग इसकी विवेचना कर रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं और जो तहरीर आएगी उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद भूमाफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शनिवार शाम गाजीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर क्षेत्र में मुख्तार की पत्नी आसफा अंसारी और सालों के नाम रजिस्टर्ड 28 करोड़ 58 लाख की संपत्ति कुर्क की। पुलिस और प्रशासन की टीम ने डुग्गी बजवाते हुए संपत्ति के निर्माण और जमीन को कुर्क करके नोटिस चस्पा कर दिया। मुख्तार पर शिकंजा कसती पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच लगभग 70 करोड़ की संपत्ति पर कुर्की और अवमुक्त कराने की कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस प्रशासन ने 2 करोड़ की जमीन को भी कुर्क किया है। एसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया कि आपराधिक गैंग IS 191 के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी और 2 सालों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद NBW वारंट जारी किया गया था। कोर्ट द्वारा निर्धारित तारीख पर नहीं पहुंचने के बाद तीनों के खिलाफ इनाम घोषित कर दिया गया। धारा 14 के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर के आदेशानुसार IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, 10 साले अनवर सजाद और सजील रजा की लगभग 28 करोड़ 58 लाख की संपत्ति की कुर्की की जा रही है। इस संपत्ति में 12 भू संपत्तियाँ हैं, जिनमें से 3 गाजीपुर जनपद में स्थित है और 9 मऊ जनपद में स्थित है। इसी क्रम में ये ग्राम बबेड़ी स्थित 607 घाटा पर जो भूमि है उसको ही कुर्क किया गया है। संभल के रसूलपुर हत्याकांड में नामजद 2 आरोपियों को पुलिस ने ईसमपुर तराई से गिरफ्तार कर लिया। दोनों पक्षों के 3 नामजद आरोपी फरार चल रहे हैं। पकड़े गए हत्यारोपियों से पुलिस ने एक 315 बोर की पोनियां और डंडा बरामद किया है। गुन्नौर CO के सरोज ने बताया कि हत्याकांड में नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। सुबह कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार ईसमपुर तिराए पर चेकिंग कर रहे थे, तभी सूचना मिली कि 2 हत्यारोपी उधर आ रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी करके चौराहे से बिजनेस और उसके चाचा विद्याराम को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक 315 बोर की पोनियां बरामद हुई। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया गया। दोनों आरोपी बाबूराम की हत्या में नामजद हैं। अभी बाबूराम की हत्या में नामजद योगेश और राम अवतार की हत्या में नामजद रमाशंकर और रिंकू फरार चल रहे हैं। ये 5 नवंबर 2020 को लगभग 5:30 बजे शाम को पुलिस को सूचना मिली कि रसूलपुर गांव के बाहर खेतमर मेड़ पर खड़े एक पेड़ के लेकर के बाबूराम और राम अवतार के बीच विवाद हुआ, जिसमें राम अवतार के पक्ष ने बाबूराम को पीट करके हत्या कर दी, जिसमें थाना हाजर पर मुकदमा संख्या 905/20 पंजीकृत किया गया। पंजीकरण के बाद पुलिस की 2 टीमें लगाई गई दबिश के लिए और दबिश के दौरान 2 अभियुक्त विद्याराम और बिजनेस गिरफ्तार हुए, जिनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त सभी औजार बरामद किए गए। आज दिनांक को उनको उचित धारा में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। उनके साथ जो बरामदगी के और असले हैं उन पर भी मुकदमा पंजीकृत करके वो भी साथ में सबमिट करके जेल भेजा जा रहा है।